Good morning, fifth class. As you all know, we are discussing our chapter number 8. Now, the next topic is sense organ. And you know that there is a 5 sense organs in our body, that is the eye, nose, ear, skin, and tongue. Today, we are going to discuss the structure of an eye. Okay, see the structure of the eye. This is an structure of eye in which you can see the lens, iris, pupil, cornea, retina, optic nerves, and muscles. Okay, so first of all, see the structure of the eyeball. It is a rounded in shape and it is embedded inside the skull आई सॉकेट. स्कल की आई सॉकेट के अंदर ये आई बॉल फिक्स होते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला सेंस ऑर्गन है, और विद द हेल्प ऑफ आई वी आर एबल टू सी एनी थिंग. ओके स्टूडेंट्स, eyes are the sense organ of sight. We see various things with the help of eyes. You see that this is a ball-like structure and it is fitted into the socket of skull. Okay, eyebrow and eyelashes protect our eyes from sweat and dirt. आपने देखा होगा कि हमारे आईज के ऊपर आईब्रो एंड eyelashes होते हैं, जो कि हमें हमारी आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं. बच्चों, see the front part. The front part of the eye. The front part of the eye is covered by a transparent covering that is called as the cornea. And inside the cornea, a colored part जो आपको दिखता है ना, आपकी आईज के कलर्स दिखते हैं, that is the muscular region which is called as iris. इसको हम iris बोलते हैं. And at the center of the iris, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा होल होता है, that is called as the pupil. Okay, light enters the eye through the pupil and the iris control the size of the pupil. जो लाइट है बच्चों, वो हमारी आँख के अंदर जो एंटर करती है वो प्यूपल के थ्रू करती है, और जो इरिस मसल्स होती हैं यही हमारी जो है लाइट के एंट्रेंस को कंट्रोल करती हैं. अगर ज़्यादा लाइट होती है तो ये कम हो जाती हैं और कम लाइट पे ये फैल जाती हैं. इसीलिए कई बार जब हम रोशनी से अंधेरे कमरे में आते हैं तो रोशनी में ये इरिस जो होती है ये बहुत ही फैल जाती हैं, और जिससे प्यूपल बहुत छोटा हो जाता है, तो लाइट कम एंटर करती है, जिससे आइज़ को किसी तरह का डैमेज ना हो बच्चों. लेकिन जैसे ही हम डार्कनेस में आते हैं तो क्या होता है, तब भी ये इरिस छोटी होती हैं और प्यूपल में लाइट कम एंटर करती है, इसलिए हम एक रूम में आते ही हमें कुछ भी नज़र नहीं आता. लेकिन धीरे धीरे इरिस जो है फिर से फैल जाती है, प्यूपल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करने लगती है, जिससे कि हमें थोड़ी देर बाद सब कुछ दिखाई देने लगता है बच्चों. ओके, नेक्स्ट इज द इसके behind the pupil of the lens that forms the image of an object, you can see the screen is called as retina. pupil के पीछे जो है बच्चों, वो वहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं उसकी इमेज बनती है, and that is called as retina. See this portion, this is retina. You can see in the diagram, this is retina. यहाँ पर हमारे लाइट एंटर्स करती है, इमेजेस बनती हैं, एंड दैट इमेजेस विच इज़ फॉर्म्ड इन द आई रेटिना गोज़ टू द थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन. ऑप्टिक नर्व्स की मदद से ये जो नर्व सेल्स हैं ये रेटिना से सारे मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, एंड द ब्रेन रीड द मैसेज एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. और ब्रेन जो भी मैसेज ऑप्टिक नर्व्स उसके पास लेकर आई है उसको वो ध्यान से समझता है, और हमें ये मालूम पड़ता है कि ये चीज़ क्या है, क्या हमने इसको पहले भी देखा हुआ है, क्या हम इसके बारे में जानते हैं. ओके बच्चों, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई एज यू कैन सी. अब बच्चों, ऑल ऑफ यू नो दैट आईज आर द वेरी डेलिकेट ऑर्गन, तो हमें उसका पूरा ध्यान भी रखना है. सो इतना डेलिकेटेड ऑर्गन होने की वजह से हमें इसको पूरा ध्यान रखना है, और उसके लिए हम क्या क्या केयर कर सकते हैं. वी शुड वॉश आवर आइज़ डेली विद द क्लीन वाटर. हमें सुबह अपनी आँखों को अच्छे से साफ़ पानी से धोना चाहिए. वी डू नॉट रीड इन वेरी डिम लाइट. हमें बहुत कम रोशनी में पढ़ना या लिखना नहीं चाहिए, और ज़्यादा रोशनी में भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे आँखों में स्ट्रेन पड़ता है. या फिर हमें बोला जाता है कि हमें मूविंग व्हीकल्स के अंदर भी बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, उससे भी हमारे आँखों के
स्ट्रेन पड़ता है और हमारी आइज़ मसल्स जो होती हैं वो वीक होती हैं। डू नॉट वॉच टीवी और द प्ले कंप्यूटर गेम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक अगर हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, वो भी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उनसे निकलने वाली जो हार्मफुल रेज़ होती हैं बच्चों, वो हमारी आइज़ को नुकसान पहुंचाती हैं और धीरे धीरे हमारी आई मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि हमें देखने में तकलीफ़ होती है। एंड नेवर रब द आइज़ विद द डर्टी हैंड्स और द हैंकरचीफ, इट मे कॉज इन्फेक्शंस। और हमेशा अपने आइज़ को साफ़ कपड़े से ही, साफ़ हाथों से ही धोना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का बच्चों डर रहता है। और विद फॉर हेल्दी आइज़ वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स भी हमें खाने चाहिए, जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमें लॉट्स ऑफ विटामिन ए जो है बच्चों वो लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो, इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए वी हैव वन डिसीज़ दैट इज़ कॉल्ड एज द नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें कि अंधेरे में रात के समय से दिखना बंद हो जाता है। दैट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सो हमें अपनी आइज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपने आई की केयर करनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों का बच्चों अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। You can see this again, iris, pupil, cornea, cornea transparent covering है front में, pupil जो छोटा सा part होता है जहाँ से light enter करती है, this is lens, it controls the power of the light entering into the eyes. This is the retina where the image are formed. These are the optic nerves which carry the messages to the brain, and these are the muscles. And upper layer of the and the lower layer both have the eyelashes which protect the eyes from the dirt and nerves. So students, I hope with the help of this video, you can now understand uh, what is the structure of eye and how eye work and how we can see the different things around us. Okay, so to take good care of your eyes and eat healthy food to keep your eyes healthy. Thank you.